नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। मिक्सचर एंड एलिगेशन। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, इसमें से बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम से। 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं इसमें हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1। अच्छा, सबसे पहली बात तो मिक्सचर एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है। देखो, जहाँ भी आपको दो वैल्यूज़ और उनका एवरेज दे रखा होगा वहाँ पर एलिगेशन लग सकता है। ठीक है, दो वैल्यूज़ और उनका एवरेज गिवन होगा वहीं पर आप एलिगेशन लगा सकते हो, या दो वैल्यू कोई भी हो कैसे भी, ठीक है ना, उसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक चाय तो है 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, एक दूसरी चाय है 50 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी। बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एकदम, ठीक है। और इन दोनों को ना मैंने मिक्स किया। मिक्सचर के बाद जो मिक्सचर प्राइस है वो बन रहा है मेरा 80 रुपीज़ पर केजी, 80 रुपीज़ पर केजी। अब यहाँ पर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जो मैंने मिक्सचर किया है, ये जो मिक्स किया है, इस मिक्सचर का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ मिक्सचर। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पर। मतलब एक 100 रुपये किलो वाली चाय थी, एक 50 रुपये किलो वाली चाय थी, उन दोनों को आपने जब मिक्स किया तो वो 80 रुपीज़ पर केजी बन गया। तो वो रेशियो ऑफ मिक्सचर क्या रहा होगा। तो देखो, आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 100 एक 50, और उनका एवरेज प्राइस कितना दे रखा है आपको, 80 दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन कैसे लगेगा कि भाई एक तो थी यहाँ पर 100 रुपीज़ पर केजी, एक थी आपकी 50 रुपीज़ पर केजी, और इन दोनों का जो मिक्सचर था वो बना आपका 80 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, ये क्रॉस में आपका चलेगा। 100 में से 80 गए तो कितना बचा, 20, और 80 में से 50 गया, 80 में से 50 गया, 100 से तो 80 गया, 20 आ गया, 80 से 50 गया, कितना आया, 30। तो ये रेशियो कितने का बन गया, 3:2 का। ठीक है, अब ये रेशियो किस चीज़ का आता है, क्वेश्चन ये लाई करता है। ये रेशियो ऑलवेज आता है जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, उस वैल्यू में जो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, रुपीज़ पर केजी की बात की तो डिनोमिनेटर में क्या है, केजी यानी क्वांटिटी। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर रुपीज़ कर केजी की बात कर रहा हूँ, ये आप रुपीज़ में लगा रहे हो तो रेशियो आपका क्वांटिटी का निकल के आएगा। मतलब ये वाली अगर आप 3 किलो मिलाओगे तो ये वाली कितनी मिलाओगे, 2 किलो मिलाओगे, तब जा करके आपका जो मिक्सचर का प्राइस बनेगा वो 80 रुपीज़ पर केजी का बनेगा। हम इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं 100 रुपीज़ वाली मैं 3 केजी मिलाता हूँ तो ये कितने की होगी, 300 की। और ऐसी अगर मैं 50 रुपीज़ वाली 2 केजी मिलाता हूँ तो ये कितने की हो गई, 100 रुपीज़ की। यानी टोटल 5 केजी जो क्वांटिटी है उसका टोटल प्राइस कितना हो गया, 400। ठीक है, यानी 1 केजी का प्राइस कितना हुआ, अगर मैं बात करूँ तो 80 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा नहीं करना, आप बस इतना समझ के चलो कि अगर जैसे मैं रुपीज़ पर केजी की बात कर रहा हूँ तो रेशियो मेरा क्वांटिटी में निकल के आएगा। यानी ये वाली 3 किलो तो ये वाली 2 किलो, रेशियो है ये, है ना। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे रन पर विकेट, एक क्वेश्चन बन जाता है ना, बॉलर की एवरेज निकालने वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग बॉलर की एवरेज कैसे निकालते हैं, कितने रन खर्च किए उसने एक विकेट के लिए, तो रन पर विकेट, तो रेशियो निकल के आता है विकेट का। ठीक है, हम क्लास का एवरेज निकालते हैं, तो क्लास का एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो स्कोर बच्चों के और उसको हम टोटल स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देते हैं, तो रेशियो किसका निकल के आता है, स्टूडेंट्स का। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो निकल के आएगा ऑलवेज, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपसे रुपीज़ पर दर्जन बोलता हूँ तो दर्जन का रेशियो निकल के आएगा, मतलब क्वांटिटी का रेशियो निकल के आया। ओके, चलो, ये टाइप 1 था आपका। टाइप 1 का बिल्कुल बेसिक सा पार्ट, के एक 100 रुपये वाली, एक 50 रुपये वाली, उन दोनों का एवरेज कितना बन रहा है, 80 रुपीज़। अब एक बात और ध्यान रखना, ये 100 यहाँ पर क्या है, 100 रुपीज़ पर केजी, ये 100 रुपीज़ पर केजी है आपके CP, कॉस्ट प्राइस। ये 50 रुपीज़ भी आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा, एवरेज भी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये 100 तो आपका CP है, ठीक है, ये आपका CP है और ये मैं आपका SP रख दूँ, नहीं। ठीक है,
एवरेज भी तो उसी वैल्यू का होना चाहिए ना, जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उसी में ही आपका एवरेज बनाएगा। मतलब अगर सीपी की बात हो रही है तो सीपी में ही चलेगा, अगर एसपी की बात हो रही है तो एसपी में ही चलेगा। ओके, आगे बढ़े इस पर। देखो आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ मैं आपसे। अगर ये बोलूँ कि भैया 100 रुपीज़ पर केजी है, 100 रुपीज़ पर केजी एक वैल्यू है, और एक दूसरा है 80 रुपीज़ पर केजी, चलो 50 ले लेते हैं, सॉरी 50 रुपीज़ पर केजी, और उनका जो एवरेज है, उनका जो एवरेज है वो आपका नहीं, ये भी नहीं, इसमें बोल रहा है 100 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी और 96 रुपीज़ पर केजी बेचने पर, मतलब सेल करने पर, ठीक है, सेल करने पर, मतलब वो बात कर रहा है आपसे 96 है आपका सेलिंग प्राइस, बेचने पर 10% प्रॉफिट होता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है मिक्सचर रेशियो बताइए। हम लोगों ने अभी बात की कि अगर आपकी वैल्यू सीपी में दे रखी हैं, ये आपका क्या है, सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस, तो अगर आपको सीपी में दे रखा है तो ये भी तो आपका फिर सीपी में होना चाहिए ना, जबकि ये 96 आपका किस में दे दिया, ये 96 आपको दे दिया एसपी सेलिंग प्राइस। तो आप सबसे पहले इसको चेंज करोगे। देखो 96 रुपीज़ में जब आप बेच रहे हो ना तो आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये 96 जो है वो आपकी किसकी वैल्यू है, ये 110 की वैल्यू है। आपको फिर 100% निकालना पड़ेगा, कितना होगा, समझ आया? या चलो 10 नहीं, इसको 20% प्रॉफिट ले लेते हैं, इजी करते हैं वैल्यू। चलो आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ये 96 जो है ये 120% की वैल्यू है। मतलब 100 का तो थी कोई भी वैल्यू, उस पर 20% आपने प्रॉफिट लिया, तो इसका मतलब 120 की वैल्यू हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी, 0 से 0, 12 से यहाँ पर कितना आया 8, वैल्यू आपकी बन गई कितना 80। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपका मिक्सचर प्राइस था ना वो 80 रुपीज़ पर केजी था, जिसको आप 96 रुपीज़ पर केजी बेचने पर 20% प्रॉफिट ले रहे हो। तो आपसे पूछ रहा है मिक्सचर रेशियो बताइए, तो वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया कि ये एक 100 है, एक 50 है और उनका मिक्सचर प्राइस कितना 80, तो रेशियो जो आपका बन रहा है वो कितने का बन रहा है 3:2 का, यानी 3:2 के अनुपात में उनको मिलाया गया। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, बेसिक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, दूसरा आपको सेलिंग प्राइस दे सकता है एवरेज में, और तीसरा आपसे प्रॉफिट के ऊपर बात कर सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक पे टाइप 1 है आपका बेसिक, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। पहले इसके बेसिक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही हो इसमें तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 14.40 पर केजी के गेहूं को 11.40 पर केजी के गेहूं के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर का प्राइस 12.60 हो जाए। ठीक है, इजी है भाई। एक तो है कितने का एक तो आपको दे दिया 14.40, नेक्स्ट आपको दे दिया 11.40, और दोनों का जो एवरेज है वो कितना बन रहा है 12.60। अच्छा, एक बात तो आपको पता है ना कि एवरेज प्राइस जो होता है वो ऑलवेज मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही बनेगा, है ना, तो इसमें भी ध्यान रखना इस बात का। बहुत सी बार क्वेश्चन ही गलत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, एलिगेशन आप लगाओगे तो रेशियो कितने का निकल के आएगा, 14.4 में से 12.6 जाएगा तो कितना बचा, कहाँ गया कर्सर। ठीक है, रेशियो निकल जाएगा इसमें। आप चाहो तो पॉइंट से पॉइंट भी हटा सकते हो, 2 पॉइंट उसमें, 2 पॉइंट उसमें, 2 पॉइंट उसमें, सभी हटा करके भी कर सकते हो आप। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 पॉइंट में 8, और 12.6 में से 11.4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 पॉइंट में 2, पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3 का रेशियो आ जाएगा, यानी आपका आंसर लग गया बी।
ठीक है, समझ आया, 2 वैल्यू थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करता हूँ। एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर का प्राइस 33 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो भाई एक तो है 30 वाले, ठीक है, दूसरे आपके 40 वाले, और दोनों का जो एवरेज है वो 33 का बन रहा है। एलिगेशन लगाओगे तो 7:3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, AC आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। 3 में बोल रहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाएगी मिक्सचर का प्राइस 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। मतलब एक दूध जो है वो 36 रुपये लीटर का है, ठीक है। मिल्क का प्राइस, मिल्क है आपका 36, वाटर का प्राइस दिया नहीं है, और जो इसका मिक्सचर है वो बन रहा है कितने का, 28 का। आपसे पूछ रहा है बताइए दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया गया हो। तो देखो यहाँ पर आपको पानी का प्राइस नहीं दे रखा, लेकिन जब तक पानी का प्राइस गिवन ना हो तो पानी की वैल्यू आप 0 लेकर के चलोगे, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। और अगर पानी की वैल्यू दे रखी है तो वो आप यहाँ पर रख देना। तो 36 में से 28 गए, बचा कितना, 8, और 28 में से 0 गए, कितना बचा, 28। रेशियो आ गया आपका कितने का, 4 से काट दो तो 7:2 का। यानी 7 लीटर दूध में आप 2 लीटर पानी मिलाओगे तब जाके आपकी वैल्यू क्या बनेगी, 36 वाली आपकी 28 बन जाएगी, ठीक है। यानी 7:2 का रेशियो आपका आंसर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है। 30% सांद्रता मतलब एसिटिक अल्कोहल की बात कर रहा है कि जिसमें 30% की क्वांटिटी हो, और एक है 50% वाला। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे 35% बन जाए। मतलब एक तो है 30, एक है 50, और इन दोनों का कितना 35 बन रहा है एवरेज। एलिगेशन लगा दो भाई, 15:5 यानी 3:1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाया जाएगी मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 हो जाए, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ज़रा इसको। ₹48 पर केजी, एक वैल्यू तो है 48, ठीक है, एक वैल्यू आपकी है 48, और इसके 48 रुपये वाली 60 किलो चीनी, इसकी क्वांटिटी दे रखी है कितनी, 60, कि 48 वाली में मिलाऊंगा 60 किलो, और एक है 55 रुपये किलो वाली, उसको कितना मिलाऊं कि दोनों का जो एवरेज है ना वो मेरा 52.50 बन जाए, इसकी बात कर रहा है। लगाओ भाई एलिगेशन, पहले क्वांटिटी का रेशियो तो निकालोगे। तो भाई जब मैंने 55 में से 52.5 घटाया तो मेरा ये आ गया 2.5, 2.5, और जब 52.5 में से 48 गया तो ये कितना आ गया 4.5। पॉइंट से पॉइंट हटे, 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 5:9 का रेशियो। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 5 की वैल्यू 60 है ना। भाई ये बोलना चाह रहा है कि ये 5 मिलाओगे तो ये वाली आपको 9 मिलानी पड़ेगी, और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो 12 पंजे 60, तो 12 नीम कितना 108, ठीक है, 108 आपका आंसर आ गया। ये रेशियो आया था आपका 5:9 का, इन्होंने इस 5 की वैल्यू आपको 60 दे रखी थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाएगी मिक्सचर को 68.20 प्रति किलोग्राम से बेचने पर 10% का लाभ हो रहा हो। तो भाई एक चाय तो है 60 वाली, दूसरी चाय कितने की है 65 की, और फिर एक बात और बोल रहा है कि दोनों के मिक्सचर को किस उससे बेचेंगे 68.20 की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। मतलब ये 68.20 जो है ये 110 की वैल्यू है। कोई वैल्यू अपना 100% होती है, 10% प्रॉफिट, तो इसका मतलब कितने की वैल्यू है 110 हो गया। तो आपको CP निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट से ये 100 हट गया और इस 0 से 0 गया, 11 से काट दूँ तो 11 × 66, ठीक है, और फिर 11 दूनी 22, यानी इनका एवरेज 62 बन रहा है। एलिगेशन लगाया तो ये आ गया 3:2, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे, आपका आंसर आ गया A। ओके, समझ आया। और देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल 7 आपको करा ही दिया है, 100 वाली, 50 वाली, और फिर 96 में बेचने पर कितना 20% प्रॉफिट हो रखा है, ठीक। 3:2 हमारा आंसर आया था। नेक्स्ट बढ़े, देखो जो दूध वाला क्वेश्चन था इसी के ऊपर आपका टाइप 2 के क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं उसके ऊपर देखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें देखना
आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर को लागत मूल्य पर बेचने 16 से ही 2/3% का लाभ मिले। अच्छा, इस पे भी आने से पहले ना पुराने वाला जो क्वेश्चन था उसी पर मैं एक बार बात करता हूँ। देखो, जो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, उसने बोला 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। अब पानी का कोई प्राइस तो दे नहीं रखा, तो आपने क्या किया कि भाई यहाँ पर तो आपका मिल्क था, उसकी वैल्यू आपने रखी 36, यहाँ आपका वाटर था, उसकी वैल्यू आपने रखी 0, और उसने बोला दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना बन गया 28। आपने एलिगेशन लगाया और ये वैल्यू आ गई थी आपकी 8 और यहाँ पर 28, ये रेशियो बन गया था आपका 7:2 का। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं बोलूँ कि भाई 36 रुपये लीटर का दूध है यही, ठीक है, इसके साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर को, जब मैं पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर को 28 ना बोल करके मैं बोलूँ 36 रुपये लीटर प्रति बेचने पर, और मैं बोल दूँ इसमें कि भी 20% प्रॉफिट होता है। छोटा सा चेंज किया है, पहले हमने क्या किया था, पानी मिलाने की वजह से उसका कॉस्ट प्राइस हमने घटा दिया था। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 36 का ही खरीदा, लेकिन उसमें मैंने पानी मिलाया और बेच भी मैंने 36 का ही दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है। अब एक बात समझो भाई आप, कि अगर मैं कोई पेन 100 रुपये का खरीद कर 100 रुपये का बेच दूंगा तो मुझे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। और अगर मुझे सीपी पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर लाभ होता है तो ऑलवेज वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। तो मैंने दूध 36 का खरीदा और मैं 36 का ही बेच रहा हूँ और मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपने दूध में पानी मिला दिया। अगर ये ना भी कहता ना यहाँ पे कि इसमें पानी मिलाया गया, तो भी आपसे खुद से था, या तो उसने क्वांटिटी कम कर दी, ठीक है, कह के आपको 1 लीटर, लेकिन उसने कम तोल दिया, तभी उसको लाभ हो सकता है, या तो वो कम तोलेगा या फिर आपको उसने दूध में पानी मिला करके दे दिया, ठीक है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कुछ ना कुछ घोटाला ज़रूर है सीपी पर, वरना प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो 36 वाला दूध था और आप उसको 36 का ही बेच रहे हो, जिस वजह से आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो ये कि भाई 36 वाला दूध था, पानी था 0 का, और मैं जब उसको 36 का बेच रहा हूँ तो मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 120 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी, ये 6, ये 5 और 6 से यहाँ पर 6, 6 पंजे 30, यानी इसका जो एवरेज प्राइस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। आपने एलिगेशन लगाया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 30, यानी ये आ गया 5:1 का, यानी 5 लीटर दूध में आप 1 लीटर पानी मिला रहे हो, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपसे ये बोले कि सीपी पर बेच कर लाभ हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेच करके अगर लाभ की बात करें, तो क्वेश्चन कैसे करना है, जो प्रॉफिट परसेंट होगा ना वही आपका मिक्सचर रेशियो है, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 20%। क्या 20% को मैं 20/100 नहीं लिख सकता, 20/100 लिख सकता हूँ ना, यानी मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ ना, यानी अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 लीटर दूध में, मिल्क में मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, यानी दूध और पानी का अनुपात आ गया 5:1 का। समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन में छोटी सी बात और भी मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सी बार क्या करता है कि आपको इसमें मिक्सचर की क्वांटिटी भी देता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर को लागत मूल्य पर बेचने से, किस पर बेचने से, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेचने से, सीपी पर बेचने से, सीपी पर बेचने से 16/3% का प्रॉफिट हो रहा है। कभी भी सीपी पर बेचने से प्रॉफिट होता है नहीं ना, और लेकिन फिर भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये जो प्रॉफिट परसेंट है ना, यही आपकी गड़बड़ है। 16 से ही 2/3% को आप लिख सकते हो 50/3, और परसेंट का नीचे आ जाएगा 100, यानी आप इसको लिख सकते हो 1/6, यानी 6 लीटर दूध में आप 1 लीटर पानी मिला रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, रेशियो में हमेशा ये ध्यान रखना कि वो दूध से पानी का अनुपात पूछ रहा है या पानी से दूध का अनुपात पूछ रहा है, मतलब वो मिल्क इज़ टू वाटर पूछ रहा है या वाटर इज़ टू मिल्क पूछ रहा है, क्योंकि आपके आंसर ऑलवेज दोनों गिवन होते हैं। 6:1 भी होगा तो 1:6 भी होगा,
तो पहले उसने अगर पानी का जिक्र किया हो कि पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाया गया तो 1:6, या दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया गया तो 6:1। ठीक है, जैसे यहाँ पूछ रहा है कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो पानी के साथ स्पिरिट पूछी गई है, मतलब मैं यहाँ दूध लेके चल रहा हूँ स्पिरिट की जगह, तो अगर पानी के साथ स्पिरिट पूछी गई है तो 1:6, यानी 1 पानी है तो 6 स्पिरिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो यही है, 20% लाभ होता है, तो 20% अभी मैंने समझाया था क्या होता है, 1/5 यानी 5 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी। ओके, ये टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया। ये टाइप 2 में आपके ये वाले दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, जब आपको सीपी पर बेच का प्रॉफिट की बात कर रहा होगा। नेक्स्ट बढ़े, देखना एक बार, इसमें बोल रहा है कि डब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर एक डब्बा बना दूँ, मैं ये एक डब्बा बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक डब्बा है, इसमें उसने बोला कि 50 kg दूध है। ठीक है, उसमें से इसने 5 किलो निकाला, इसमें से मैंने 5 kg विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 5 kg निकाला और उतना ही मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, मैंने 5 किलो दूध निकाला, 5 किलो इसमें पानी डाल दिया, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को मैंने 2 बार और किया, 2 बार और दोहराया, मतलब 2 बार और किया। ठीक है, देखो 50 था, उसमें से 5 मैंने प्योर दूध निकला, प्योर दूध था तो प्योर दूध ही निकला 5। अब मैंने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो क्या अब इसमें से जब मैं 5 लीटर निकालूंगा नेक्स्ट टाइम तो प्योर दूध निकलेगा? नहीं ना, उसमें पानी का भी तो कुछ रेशियो होगा। अच्छा, फिर जब मैं सेकेंड टाइम 5 निकालूंगा, उसके बाद फिर जब 5 लीटर पानी मिलाऊंगा और फिर तब 5 निकालूंगा, तो क्या फिर से कितना आएगा? नहीं ना, इसमें रेशियो बनता चला जाएगा ना। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हो तो आप ना CI वाला एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? CI के लिए हम क्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला लगाते हैं ना हम, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टाइम्स मतलब ईयर, R होता है आपका रेट, P होता है आपका प्रिंसिपल, A होता है आपका अमाउंट, है ना। फिर यहाँ से अमाउंट निकलने के बाद आप प्रिंसिपल उसमें से माइनस कर देते तो CI आ जाता है। ये फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ लगाते हैं? एक तो CI निकालने के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए, है ना, दोनों में लग जाता है। अच्छा, यही चीज़ जब मैं अमाउंट इक्वल्स टू P1 - R/100 की पावर n करता हूँ, देखो वहाँ प्लस था, और जब मैं यहाँ माइनस करता हूँ तो फॉर्मूला लगता है आपका डेप्रिशिएशन के लिए, मूल्य ह्रास जिसे आप बोलते हैं। आपने मोबाइल 10,000 का ख़रीदा, 1 साल बाद बेचने लगोगे 10,000 का बिकेगा? नहीं ना, क्योंकि उसमें आपको क्या लग रहा है, डेप्रिशिएशन चार्ज लग रहा है। तो डेप्रिशिएशन के लिए जब भी बात करेगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा आपके इसी क्वेश्चन में। अभी मैं बात करता हूँ इसमें कि हम इस क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे इसका यूज़। तो उसने बोला भाई कि प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 50 है, प्रिंसिपल 50 है, इसमें से मैं 5 निकाल रहा हूँ। ठीक है, और उसमें पानी मिला रहा हूँ, मतलब वैल्यू अब मेरी बढ़ नहीं रही, मेरा प्रिंसिपल अब घटता जाएगा, है ना। पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी और दूध की मात्रा कम होती जाएगी, लेकिन टोटल क्वांटिटी मेरी सेम ही रहेगी। समझो इस बात को, है ना। 5 निकाल रहा हूँ, 5 डाल रहा हूँ, टोटल सेम ही रहेगा, लेकिन मेरा दूध की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, यानी प्रिंसिपल मेरा कम हो रहा है, यानी आपका क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन लगने लग रहा है। आपके पास मोबाइल तो है, लेकिन उसकी कीमत अब 10,000 नहीं रही, उसकी कीमत अब कम होती जा रही है। बस वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो उसने बोला ये प्रोसेस कितनी बार किया गया, 1 बार करने के बाद 2 बार और दोहराया गया, यानी 3 बार किया गया। तो आपके पास में, वो ये पूछ रहा है लास्ट में आपके पास में वैल्यू कितनी है, मतलब आपके पास अमाउंट कितना है, दूध कितना है। अमाउंट आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल आपको कितना दिया था, 50, 1 माइनस में रेट कितना है, रेट आप या तो R/100 ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब क्या लिखा हुआ है, R/100, रेट परसेंट मतलब 20%, मतलब 20/100। ठीक है, या फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 5 निकाला मैंने कितने में से, 50 में से, तो मैं 5 निकाल रहा हूँ कितने में से, 50 में से, तो ये अपने आप ही रेट परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, तो 5 से यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, यानी ये देखो 10% बन रहा था, 1/10 तभी बनेगा, तो हो गया 50, 9/10 की पावर कितना, 3, या आप इसको लिख सकते हो 50 इंटू में 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10,
50 से यहाँ पर 2 आ गया और ये बन गया 729/20, या मैं इसी को लिख सकता हूँ 36.45 लीटर। यानी जो दूध स्टार्टिंग में 50 लीटर था उसमें से मैंने 5-5 करके निकाला 3 बार, तो इसका मतलब 15 निकलना चाहिए, तो 35 बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है 36.45। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हर बार फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी बार भी आप जाओगे उसमें प्योर दूध नहीं आएगा। सेकंड टाइम में उसमें पानी का भी कुछ हिस्सा आएगा जब आप निकालोगे। समझ आया? ये आपका टाइप 3 है जिसमें आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है CI का। ठीक, CI का फॉर्मूला आपका पॉपुलेशन और CI के लिए लगेगा, और उसी में अगर मैं प्लस की जगह माइनस का यूज़ कर देता हूँ तो वो आपका डेप्रिसिएशन में लगेगा, या फिर आप मिक्सचर एलिगेशन के इस तरह के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। आपको दूध दिया कितना 50, कितना निकाल रहे हो 5 निकाल रहे हो। आप इसको रेट परसेंट पे करते तो आपने 5 निकाला 50 में से, तो ये प्रतिशत में कितना 10%, और 10% को आप लिखते हैं 10/100 यानी कितना 1/10, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको रेट परसेंट में दे रखा है तो आप रेट परसेंट में कर लो, और अगर आपको रेट परसेंट में नहीं दिया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी निकाली कितने में से। ओके, नेक्स्ट बढ़े। इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में से 20% दूध निकालने पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, टोटल 3 टाइम्स की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। ठीक, अच्छा, कुछ लोग इसको परसेंटेज पर भी करते हैं कि भाई 10% का था, जैसे ऊपर वाले पे मैंने निकाला अभी 10% की बात कर रहा था। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं कि भाई 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10, यानी 1 कम हो गया 10 में से, तो कितना रह गया 9/10 रह गया। कितनी बार 3 बार, तो 729/1000। ठीक है, ऐसे भी लेकर के चलते हैं। 5 निकाल रहे हो 50 में से ना, तो कितना, तो 1 निकाल रहे हो कितने में से 10 में से, तो वैल्यू कितनी रहेगी 9 रहेगी कितने में 10 में, तो 729 रह गया कितने में 1000 में, तो 50 में कितना, तो 729,000 में, तो 50 में कितना। जब आप 50 से इसको काटोगे तो बटे में 20 यानी 36.45 आ जाएगा। रेट परसेंट से करना चाहो यहाँ से भी हो सकता है। ठीक, इसी का क्वेश्चन नंबर जब मैं 12 लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो उसने बोला है कि एक कनस्तर जो कि 11 सॉरी, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकाला गया। अब ये एक मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया, ठीक है, प्योर मिल्क से भरा है। अब कितना है नहीं पता, उसमें से मैंने कितना निकाला 20% निकाला। देखो पिछली बार आपको ये क्वांटिटी दे रखी थी, इस बार परसेंटेज दे रखा है कि जितना भी इसमें था उसका 20% निकाल लिया। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि 100 था, 100% प्योर दूध था ना, 100% था, उसमें से कितना निकाल लिया 20 निकाल लिया। ठीक है, और ये प्रोसेस 3 बार किया गया। अब आपसे अमाउंट पूछ रहे हैं, भाई मैंने 100 में से 20 निकाल लिया, कितनी बार 3 बार, तो ये आ गया आपका 100 इंटू में 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 25 से यहाँ पर आ गया 4, 256/5, तो ये आ गया कितना 51.2%। ठीक है, समझ पाए ना। देखो यहाँ क्वांटिटी गिवन नहीं थी, लेकिन निकाला किस में था आपने परसेंटेज में, कि आप 20% निकाल रहे हो। 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 100 में से 20 हिस्सा निकाल रहे हो। इसका मतलब आपको ना पता होते हुए भी आपको पता चल गया कि प्योर मिल्क था तो 100% मिल्क था, उसमें से 20 निकाला मैंने। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। कहाँ गया भाई इरेजर। 13 में देखो उसने बोला एक कनस्तर में बने मिश्रण में 12 एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 4 बार हो गया। अंत में बने घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। तो बताइए प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। ओके ठीक है, देखो भाई उसने बोला एक ये बर्तन था,
इस बर्तन में कुछ शराब भरी थी, कितनी थी नहीं पता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें नहीं पता था। इसमें से मैंने कितना निकाला, 8 लीटर निकाला, लेकिन पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज में निकाला था तो हमने यहाँ पर इसलिए 100 मान लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर 100 नहीं मान सकता। ठीक है, 8 लीटर निकाल लिया और इस प्रोसेस को 4 बार किया गया। ये निकाल के पानी भर दिया, फिर ये निकाला, फिर पानी भर दिया, और लास्ट में अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 16:65 आया। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में अल्कोहल कितनी थी, ये बताइए। ठीक है, प्योर अल्कोहल थी, उसमें से आपने अल्कोहल निकाली, पानी मिलाया, फिर अल्कोहल निकाली, फिर पानी मिलाया, तो स्टार्टिंग में पानी तो था ही नहीं ना, और लास्ट में पानी कितना आया, 65। ये पानी किसकी जगह आया, जो अल्कोहल बाहर गई है उसी की जगह ही तो पानी आ रहा है ना। ये टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है, 81। ये रेशियो है तो इसलिए इसके साथ एक वेरिएबल आ जाएगा, यानी 81x आपकी टोटल क्वांटिटी थी। समझ आया, जो कि अब कितनी रह गई, 16x रह गई। तो मैं अब यहाँ क्वेश्चन में लिख सकता हूँ कि मेरा अमाउंट 16x रह गया, जो कि स्टार्टिंग में कितना था, 81x था। कैसे, जब मैंने 8 लीटर निकाला, कितने में से, 81x में से, कितने टाइम्स निकाला, 4 टाइम्स निकाला। तो यहाँ से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, x से x कट गया, ये 2 की 4, ये 3 की 4, तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 4। ठीक है, और ये 81x माइनस में 8 में 81x की पावर 4, पावर से पावर गया, सॉल्व कर देना, 81x इक्वल्स टू आपका 24 लीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, 24 लीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम इसमें जो परसेंटेज वाला मेथड था वो भी कर सकते हैं। देखो, जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर, क्यूब, 4th पावर करते हैं और मुझे वापस आना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। अगर मुझे पता है कि भाई मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना आया, 16, लेकिन अगर मुझे 16 से 4 पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। मुझे पता है 4 की पावर 3 कितना है, 64 है, लेकिन अगर मुझे वापस 4 पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 की क्यूब रूट करना पड़ेगा, है ना। ओके, अब यहाँ समझो, एक वैल्यू थी 81, है ना। 16 + 65 कितना बन रहा है, 16 + 65 आपका पर कितना बन रहा है, 81 बन रहा है। 81 वैल्यू थी, जो कि अब लास्ट में कितनी रह गई, 16। कब, जब आपने उस पर 4 पावर चलाई, है ना। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, 2/3, क्योंकि 81 है 3 की पावर 4, 16 है 2 की पावर 4, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2/3। यानी एक वैल्यू 3 थी वो अब कितनी रह गई, 2 रह गई। एक वैल्यू जो 3 थी वो अब कितनी रह गई, 2 रह गई। कब, जब मैंने 8 निकाल लिया उसमें से, जबकि एक्चुअल में आपने यहाँ से कितना निकाला है, 1। ठीक है, और क्वेश्चन कितना बता रहा है, 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी, 24 आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी, अगर आप इसको करना चाहो। ठीक है, ये आपका टाइप 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अभी हम टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो इसमें दिए हैं, करेंगे। 14 में बोल रहा है, एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग शीरा है, मतलब शुगर आप बोल सकते हो। तो वाटर और शुगर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाटर और शुगर की बात कर रहा है। वाटर कितना है, 3 भाग पानी दिया, और शुगर दिया है कितना, 5 शुगर आपको 5 दिया है। इसमें बोल रहा है इसमें से कितना मिक्सचर निकालूं। अब यहाँ से मिक्सचर निकालने की बात कर रहा है, कितना मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो जो मिक्सचर निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा। कितना मिक्सचर निकालें कि उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें। निकाला मिक्सचर और डाला सिर्फ वाटर। ठीक है, कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो, मतलब 1:1 का रेशियो बन जाए, आधा वाटर हो और आधा आपका शुगर हो। ठीक, देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए ना, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट मेथड क्या है कि क्वांटिटी को इक्वल कर दो। 5 और 3 कितना, 8, 1 और 1 कितना, 2। आप एक बात समझो, आपके पास दूध और पानी का कुछ मिक्सचर है या शुगर और वाटर का कुछ मिक्सचर है, उसमें से आपने वो मिक्सचर निकाला उतना,
और उतना ही आपने उसमें पानी मिला दिया, तो जितनी क्वांटिटी आपने निकाली उतनी क्वांटिटी तो वापस डाल दी ना। चाहे आपने डाला सिर्फ पानी ही है, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी वापस डाल दी ना, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी तो सेम है ना। तो सबसे पहला काम यही करो कि क्वांटिटी को सेम बनाओ। तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी 8 है, इसको अगर मैं 8 बनाऊँ तो 4:4, तभी तो 8 बना। क्वांटिटी जितनी थी टोटल क्वांटिटी उतनी ही होगी। क्वांटिटी बराबर करने के बाद ये देखो, गया था दूध और पानी और शुगर, और आया सिर्फ पानी, तो इसका मतलब लॉस किसको हुआ, शुगर को। शुगर पहले कितनी थी 5, अभी शुगर कितनी है 4, तो कितना लॉस हुआ 1 का, किस पर 5 पर। तो 1/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी ये आपने निकाला। ये आपका मिक्सचर की वैल्यू आ गई, इतना मिक्सचर आपने निकाला था भाई, ये आपका आंसर आ गया 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर ये लगा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, इसमें भी देखो। ठीक है, समझ आ गया ना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 13 का बेसिक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज़ रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन की कभी आज तक वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और ना ही होंगी। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखाई देना 7579, तो डायरेक्ट आंसर 21 लीटर अपना लगा देना, 21 लीटर डायरेक्ट लगा सकते हो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, एक ए है और एक बी है, इनका रेशियो है 7:5 का, मतलब ये 7 है तो ये वाला 5 है, तो टोटल कितना हो गया 12। बोल रहा है इसमें से मैंने मिक्सचर निकाला 9 लीटर का। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मिक्सचर कितना निकाला, यहाँ बोल रहे हैं कि 9 लीटर आपने निकाला और उसकी जगह आपने बी डाल दिया वापस 9 लीटर 9 लीटर। ठीक है, जिससे कि अब ये रेशो कितना बन गया 7:9 का। ये टोटल कितना हो गया 16। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, जितना आप निकाल रहे हो उतना वापस डाल रहे हो, तो पहले क्वांटिटी को बराबर करो। तो 16 और 12 का एलसीएम आता है 48। तो जब मैं 12 को 48 बनाऊंगा तो 4 से करूंगा, ये हो गया 28, ये हो गया 20, तब ये बना कितना 48। जब मैं इसको 48 बनाऊंगा तो ये 21, ये 27, तब ये बना आपका 48। क्वांटिटी बराबर होगी। क्वांटिटी बराबर करने के बाद ये देखो लॉस किसको हो रहा है, गए थे ए और बी, अब वापस आया सिर्फ बी, तो लॉस हो रहा है ए को। ए स्टार्टिंग में था 28, अब रह गया कितना 21, तो लॉस कितने का हुआ 7 का। कितने पर 28 पर। तो इसका मतलब 1/4 ऑफ टोटल क्वांटिटी, 1/4 ऑफ टोटल क्वांटिटी आप विड्रॉ कर रहे हो, जो मिक्सचर आप निकाल रहे हो। ठीक है, और इस 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9 दे रखी है। मतलब 4 में से आप एक हिस्सा निकाल रहे हो, उस एक हिस्से की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो 4 हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 36। इसका मतलब आपके पास जो बर्तन है ना जिसमें मिक्सचर है वो 36 लीटर का है, या आपका जो टोटल मिक्सचर है ना वो कितना बन रहा है आपका 36 लीटर है। तो अगर 12 की वैल्यू आपको 36 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू 21 और 5 की वैल्यू 15 है। मतलब स्टार्टिंग में ए था 21, बी था 15, तब आपका टोटल ये 36 बन रहा था। इसलिए आपका आंसर 21 लीटर आता है। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है, कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जैसे ही आपको 7579 का रेशियो दिखाई दे, सीधा 21 लीटर अपना आंसर है। कुछ को तो वो 8% डाला आप पर, ठीक है, कुछ को तो उसने बेच दिया 8% प्रॉफिट पर, 8% पर, रिमेनिंग को बेच दिया उसने 18% प्रॉफिट पर, और टोटल पर उसको 14% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, बेसिक क्वेश्चन है कि जब दो वैल्यू और उनका एवरेज दे रखा, वहीं पर आप एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन लगा दो इसमें, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 6, मतलब यहाँ पर आप 400 बेच रहे हो तो यहाँ पर आप 600 बेच रहे हो, 4-6 के अनुपात में बेच रहे हो ना। तो 1000 है आपके पास, तो 400 आपने बेचा 8% के प्रॉफिट पर, 600 आपने बेचा 18% पर, तब आपको जा करके 14% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी आप एलिगेशन लगा सकते हो। हालांकि मैंने CI उसमें SI में भी आप लोगों को क्वेश्चन कराया था 16। बोल रहा है एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, इसमें से कुछ धन को वो 9% पर देता है, रिमेनिंग को 10% पर देता है। यदि इससे उसे कुल आय 9400 हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। देखो भाई, एक तो ब्याजों का अंतर, दरों के अंतर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो।
दूसरा यहाँ पर आप ये देखो भाई, आपको 9400 ब्याज मिल रहा है। आपको ब्याज कितना मिला? 9400 आपको ब्याज मिल रहा है। किस पर? 1,00,000 रुपये पर। कितने साल में? 1 साल में, R% के रेट से। तो रेट परसेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, यानी रेट परसेंट आ गया आपका 9.4। मतलब आपका जो एवरेज रेट है वो कितना आ गया? 9.4। आपको जो टोटल ब्याज मिला 9400 रुपये मिला है 1,00,000 पे, तो आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो कि कुछ तो दिया 8% पर, कुछ तो दिया 9% पर, कुछ दिया मैंने 10% पर, और एवरेज मेरा 9.4 है। एलिगेशन लगाया, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 0.4, रेशियो आ गया आपका 64, यानी 60,000 तो दिए हैं मैंने 9% पर, और 40,000 मैंने दिए हैं 10% पर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40,000, बी ऑप्शन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछे ना नीता कितने % के लाभ पर, सीधा डायरेक्ट आंसर लगा देना 12%। नीता ऑलवेज 12% के लाभ पर चाय बेचती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चाय तो नीता 180 रुपये वाली चाय और 200 रुपये वाली चाय को 5-3 के अनुपात में मिलाकर मिक्सचर को 210 रुपये के भाव से बेच रही है। ध्यान दो, मिनिमम प्राइस 180, मैक्सिमम 200, और बेच रही है वो 210 के भाव से, यानी उनका जो एवरेज बनेगा वो तो 200 और 180 के बीच में बनना था, लेकिन बेच कितने पर रही है? 210 के भाव से। इसका मतलब वो प्रॉफिट तो कमा रही है यहाँ पर, ठीक। तो उसने 180 वाली चाय अगर 5 किलो ली है, तो 200 वाली चाय उसने 3 किलो ली है, 5-3 के अनुपात में मिलाया ना। तो 180 वाली चाय इंटू 5 करूँगा तो 900 रुपये की होगी, और 200 वाली चाय इंटू 3 करूँगा तो 600 रुपये की होगी। मतलब 8 किलो चाय 1500 रुपये की, ये उसका सीपी है 8 किलो चाय के लिए। अब वो 210 के भाव से अगर बेच रही है, तो 8 किलो चाय के लिए उसको मिल रहे हैं 1680 रुपये। प्रॉफिट कमा रही है कितना? 180 का। किस पर कमा रही है? 1500 रुपये पर। तो ये परसेंटेज में कितना है? 12% आपका आंसर आ गया, ठीक है। याद रहेगा। चाय वाले से मुझे याद आया, चाय के 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 3 बन सकते हैं एक्चुअल में। ये भी पूछा जा सकता है चाय वाला प्रधानमंत्री कौन, ठीक है। तो एक आपका नीता वाला हो गया, एक ही हो गया। एक तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य पूछा जाता है। तो जब भी आपसे थर्ड प्राइस पूछा जाए तो थर्ड प्राइस आप आंसर लगा सकते हो। रेशियो में आएगा वो क्वेश्चन, मैं आप लोगों को करा दूंगा। थर्ड प्राइस जब भी पूछा जाए तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य, तो 175 रुपये 50 पैसे। रिपीटेड है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर जाने से पहले मैं पहले 19 पर जाऊंगा। ये भी एक अपने आप में टाइप है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है 729 ml के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, ठीक है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है। मतलब 7 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, तो मेरे हिसाब से टोटल बना 9। उसने बोला इसमें कितना पानी और डाला जाए, इसमें कितना पानी और डालूं कि नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 7:3। ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को, ठीक है। पहले 7:2 का रेशियो था, दूध और पानी दोनों चीज़ थे उसमें, ठीक है। अब मैंने उसमें से निकाला कुछ नहीं, मैंने उसमें पानी डाल दिया, और तो इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ी किसकी? पानी की। क्या दूध की क्वांटिटी बढ़ी? क्या मैंने दूध को बाहर निकाला? नहीं ना। या दूध को वापस डाला? नहीं ना। तो दूध की क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है ना। ये वाले क्वेश्चन कभी भी करने हो ना, तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखना कि किस वाली वैल्यू को आप छेड़ रहे हो, उसके अपोजिट की दूसरी वैल्यू को सेम कर दो। यहाँ पे कोइंसिडेंसली दूध की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं पड़ी। आप बस अब पानी को कंपेयर कर लो। पानी पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। कितना बढ़ा? 1। इस 9 की वैल्यू 729 दे रखी है आपको, और आपसे 1 की वैल्यू पूछ रहा है। ये आपका 81 आंसर आ जाएगा। 81 लीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको 729 ml वाला क्वेश्चन दिखाई दे
आप सीधा 81 ml आंसर लगा देना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आया। देखो इसका मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, शायद में भी तब समझ आया आपको। मैं बोल रहा हूँ कि जब दो वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन किसी एक को छेड़ रहा हो तो बाकी को आप दूसरी जो बची उसको इक्वल कर दो, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। एक बार 98 देखो, इसमें उसने बोला है 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। देखो यहाँ टोटल क्वांटिटी भी दे रखी है 60 लीटर, है ना। 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब उसने बोला कि इसमें इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी यहाँ पर मिलाने किसकी बात कर रहा है, पानी की। और ये रेशियो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। क्या उसने दूध की क्वांटिटी को छेड़ा, नहीं ना, ना तो उसने दूध बाहर निकाला ना ही दूध और उसने डाला है। इसका मतलब दूध की क्वांटिटी जो थी वो तो इक्वल होनी चाहिए ना, जबकि यहाँ दूध की क्वांटिटी इक्वल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पर कोइंसिडेंसली 7-7 था दोनों तरफ, ठीक है ना, तो आपको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ दूध कितना 3 दिखा रखा है और यहाँ पर कितना दिखा रखा है, 2 दिखा रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू आपकी इक्वल होगी। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। जब मैं इसको 6 बनाता हूँ तो ये हो जाएगा 2, तो ये टोटल कितना बनेगा, 8। यानी 8 में से 6 दूध है और 2 पानी है। और जब मैं इसको 6 बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3। यानी पहले टोटल वैल्यू आपकी 8 थी, अब कितनी हो गई, 9। या मैं ये बोलूँ कि पहले दूध 6 था, अभी भी कितना है, 6 है। पहले पानी कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। कितना बढ़ा, 1। तो मुझे ये पता है कि भाई इस 8 की वैल्यू मुझे टोटल में 60 दी गई है, ये रही जो यहाँ पर, ठीक है। इस 8 की वैल्यू मुझे 60 दी गई है, तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसका आंसर लगा सकते हो 7.5, ठीक है। आपका बी ऑप्शन आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। ध्यान दो फिर से, लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 5:2, इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। 5:2 का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर जो है वो 5:2 है। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 की वैल्यू आपको 35 दे रखी है, 7 5 35, तो इसका मतलब 25 तो था दूध और 10 था आपका पानी, तब ये 35 बन रहा था। अब बोल रहा है 5 लीटर दूध और डाल दूँ, तो टोटल दूध कितना हो गया, 30 हो गया, और पानी कितना हो गया, 10। तो रेशियो आपका आ गया 3:1 का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आंसर लग जाएगा। बर्तन ए तथा बी, ठीक है जी। एक बर्तन ये रहा ए, एक बर्तन ये रहा बी। इसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 5:3 का। और इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितने का दिया है, 2:3 का। आपसे बोल रहे हैं इन दोनों मिक्सचरों को किस रेशियो में मिलाएं। एक सी बर्तन ले लेते हैं, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। आधा दूध आधा पानी, मतलब 1:1 का रेशियो बन जाए। मतलब मैं इस ए में से कितना उठाऊं और इस बी में से कितना उठाऊं, कि उन दोनों को जब मैं सी में डालूं तो वहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 बन जाए, ठीक है। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जब 2 बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में पलटा जा रहा है या 3 बर्तनों को चौथे बर्तन में पलटा जा रहा है, मतलब एक नया मिक्सचर बनाया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका है कि क्वांटिटी को इक्वल कर लो। एलिगेशन ही लगना है इसमें भी, लेकिन एलिगेशन हम फ्रैक्शन में क्यों लगाएं जब हमें वहाँ भी एलसीएम लेना पड़ रहा है। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल कर लो। जैसे यहाँ 5 और 3 कितना बन रहा है टोटल में, 8। यहाँ 2 और 3 कितना बन रहा है, 5। और 1 और 1 कितना बन रहा है, 2। तो 8, 2 और 5 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 8, 2 एंड 5 = 40, ठीक है। यानी अब सभी की क्वांटिटी को आप 40 बना लो। अगर मैं इसको 40 बनाता हूँ तो मुझे 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ये हो गया 25, ये आपका 15, देन ये बना आपका 40। मुझे इसको 40 बनाना है तो मुझे 8 से करना पड़ेगा, ये 16, ये 24, देन ये हो गया आपका 40। और मुझे इसे 40 बनाना है तो ये 20, ये 20, देन ये बन गया आपका 40, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। 2 बर्तन है ए और बी, उनमें दूध और पानी का रेशियो दे रखा है। उसको उसमें से कितनी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है कि आप जब सी बर्तन में डालो तो मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम
क्वांटिटी का टोटल करो और फिर उस क्वांटिटी के टोटल क्वांटिटी का उसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम मैंने लिया और एलसीएम लेकर के सबकी क्वांटिटी को सेम कर लो, कर दिया। अब या तो तीनों में से मिल्क उठा लो या तीनों में से वाटर उठा लो। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें मिल्क है 25, इसमें मिल्क है 16 और यहाँ पर मिल्क कितना है 20। आप देखो एलिगेशन लगाओ यहाँ पर, ठीक है। तो 25 में से 20 के यहाँ पे लिख देता हूँ। 25 यहाँ पर था, दूसरे बर्तन में 16 था और एवरेज बन रहा है मेरा 20। एलिगेशन लगाया तो ये आ गया यहाँ पर 5 और ये कितना 4, यानी ये क्वेश्चन बन गया आपका 4:5। आप चाहे तो मिल्क में लगा लो, चाहे तो आप वाटर में लगा लो। देखो यहाँ वाटर कितना है 15, यहाँ वाटर कितना है 24 और एवरेज कितना है 20। एलिगेशन लगाता हूँ तो 24 में से 20 गए 4 और 20 में से 15 गए 5। रेशियो आ गया आपका 4:5 का, ठीक है। यानी ए बर्तन में से जो आपका वेसल है उसमें से अगर आप 4 ले रहे हो, मतलब 4 लीटर क्वांटिटी लोगे, तो बी में से आपको कितनी लेनी पड़ेगी 5 लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका रेशियो कौन सा बन पाएगा, ये 1:1 बन पाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन गया 4:5। समझ आया? कुछ भी डाउट हो तो इसमें। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लूँ, उल्टा कैसे कि वैसे हमने 2 बर्तन लिए थे भाई, ए और बी, है ना। इसमें हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो था कितना 5:3 और इसमें हमारा मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था 2:3। और मैं आपसे ये क्वेश्चन बोलूँ कि भाई मैं इन्हें 4:5 के रेशियो में एक सी बर्तन में पलटता हूँ, तो सी बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन कर लूँ आपसे। मैंने अभी आपसे पूछा कि इनको किस रेशियो में सी बर्तन में डालूँ कि सी में आपका 1:1 बन जाए, है ना, पहला क्वेश्चन जो था। अब लेकिन मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि मैं इन्हें 4:5 के रेशियो में डालता हूँ तो सी बर्तन में रेशियो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा वहाँ पे ठीक था तो यहाँ पे 1:1 आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में दूध और पानी आधा आधे की बात कर रहा था, है ना। तो 1:1 का रेशियो बनना चाहिए। समझो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे करना है तो क्या करना है कि आपकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहला काम, 5 और 3 कितना, 5 और 3 आपका आ गया 8, 2 और 3 कितना 5, 8 और 5 कैल्शियम 40। जब मैं इसको 40 बनाता हूँ तो ये 25, ये आपका 15, ये बन गया आपका 40 और ये आपका 8 से 16 और ये 24, ये बन गया आपका 40। एलसीएम लेके किया है, कभी कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, ठीक है। क्वांटिटी इक्वल हो गई। इक्वल करने के बाद जिस रेशियो में आप इसको बांट रहे हो ना, उसी रेशियो की इसमें मल्टीपल कर दो, मतलब 4 की मल्टीपल इसमें और 5 की मल्टीपल यहाँ पर। तो जब मैं इसको 4 से मल्टीपल करता हूँ और इसको 5 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 60, तो ये बन गया आपका 160। ठीक है, ये बन गया आपका 160। जब यहाँ पर बात करता हूँ तो ये 16 पंजे 80 और ये 24 पंजे 120, तो ये बन गया आपका टोटल 200। ठीक, अब देखो यहाँ पर मिल्क कितना है 100, यहाँ पर मिल्क कितना है 80, तो यहाँ पर मिल्क कितना हो गया 180। यहाँ वाटर कितना है 60, यहाँ वाटर कितना है 120, तो ये टोटल बन गया 180। रेशियो कितने का आया 1:1 का। समझ आया? ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन